बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर जुहैब अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। स्टूडेंट्स, हमने बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क शुरू किया है और उसके थ्योरेटिकल पोर्शन हमने गुज़िश्ता रोज़ कंप्लीट कर लिया था। आज से हम इसकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आज के लेक्चर में हम इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो कि क्यू के गौरी की बुक में पेज नंबर 130 पर दी गई है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है, लेकिन इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं अपना अनाउंसमेंट दोहरा दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर लेक्चर आपको नोटिफाई होता रहे। बेल आइकन पर क्लिक कर दें और अगर आपको हमारा चैनल और लेक्चर पसंद आते हैं और आपको इससे कुछ फ़ायदा होता है तो मस्ट कमेंट करें, मस्ट लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और कम से कम क्लास फेलोज के साथ इसका ज़रूर तज़किरा कर दें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी हमारे चैनल से फ़ायदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ पार्टिकल ऑफ मास 20 पाउंड इज सपोर्टेड ऑन अ स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी, तो हम साथ साथ इसकी फिगर भी ड्रॉ करेंगे, जो चीज़ हमारे सामने आती है, और साथ साथ इसको समझते भी जाएंगे। तो ये फर्ज करें हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है और ये जो लाइन है दिस इज हॉरिजॉन्टल। अब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका नाम भी हम रख लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं ए बी, और ये मेकिंग एंगल 60 डिग्री है विद हॉरिजॉन्टल। ये एंगल बन गया। ठीक हो गया जी। इसके ऊपर एक वेट पड़ा हुआ है, ये हम यहाँ पे एक वेट ड्रॉ कर बना देते हैं, बॉडी बना देते हैं। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है जो इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक इसका वेट जो है वो 20 पाउंड्स के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे इसका वेट भी ड्रॉ कर देते हैं। वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमने इसको लिख दिया ऐसे, और इसको हमने कहा W इज इक्वल टू 20 पाउंड्स। अब देखिए W किसके बराबर होता है, ये mg के बराबर होता है। तो m हमारे पास दिया हुआ है 20, तो इसको हम 20 ग्राम भी शो कर सकते हैं। अगर 20 पाउंड भी आप लिखा रहने दें तब भी कोई इशू नहीं होगा। बहरहाल इसको हम 20 ग्राम भी ले सकते हैं। अब क्या होगा, अब हमारे पास आगे क्या दिया हुआ है, दिस वेट सपोर्टेड ऑन अ स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल बाय अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड x पाउंड्स व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेन। तो इस प्लेन के साथ एक और फोर्स है, ये एक और फोर्स है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद दिस प्लेन। ठीक है जी। तो हम ये इस तरह बना लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं दिस इज एक्स फोर्स। ठीक है जी, एंड दिस इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री, राइट। और इसके बाद क्या है, हमें करना क्या है, फाइंड x एंड आल्सो द रिएक्शन ऑफ द प्लेन ऑन द पार्टिकल। अब इस पार्टिकल के ऊपर, ये जो पार्टिकल पड़ा हुआ है इसके ऊपर एक रिएक्शन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो रिएक्शन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ये फर्ज कर लें हमारे पास रिएक्शन आ गया। ये रिएक्शन आ गया। हमने जानबूझकर थोड़ी सी लाइन लंबी खींची, वो भी आपको पता चल जाएगी हमने इसे क्यों किया। इस रिएक्शन को हम शो कर देंगे R से। तो अब हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है नंबर 1 x फोर्स मालूम करनी है और नंबर 2 हमें मालूम करना है R रिएक्शन मालूम करना है। ठीक है जी। तो अब इनको मालूम करने के लिए हमें देखें, यहाँ से x हमारे पास सिर्फ ये एक फोर्स है और ये एंगल दिया हुआ है, जो कि एक इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है x को फाइंड आउट करने के लिए। सिमिलरली R दिया हुआ है और इधर एक वेट W दिया हुआ है, दिस इज आल्सो
इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, नहीं मालूम हो सकेगा। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस x को भी और इस w को भी, इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे, इन फोर्सेस को। ठीक है जी। तो पहले मैं करता हूं, चलिए w को रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस प्लेन के बिल्कुल पैरेलल में यहां से एक हमने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, जो कि 90 का एंगल बनाए। तो फर्ज कर दें कि ये हमारे पास आ गया। तो ये जो एक फोर्स है, ये जो फोर्स है W, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया। एक हिस्सा ये आ जाएगा, इसीलिए इसको हमने नीचे तक एक्सटेंड किया था, और दूसरा हो जाएगा ये वाला, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और भी देखें, चलिए पहले तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ। ठीक है जी। अब आप देखें, ये जो एंगल है 60 है, और ये एंगल हमारे पास 90 का बनेगा। अगर ये 90 है तो फिर ये एंगल क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये 30 डिग्री बन जाएगा। अब ये जो कलर, जिस कलर से हम शो कर रहा हूँ, ये एंगल जो हमारे पास है 90 डिग्री। इस 90 डिग्री में से ये 30 डिग्री निकाल दें तो ये जो रेड कलर वाला एंगल है ये बच जाएगा, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है, काफी है ये हमें। तो अब ये याद रखें कि ये एंगल क्या बन रहा है, दिस इज आल्सो 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि जहां पे 90 डिग्री हो और ये थीटा हो, तो वो उसको हम कहते हैं बेस। ठीक है जी। तो बेस के साथ हमेशा कॉस वाला फैक्टर होता है, तो ये बन जाएगा फिर हमारे पास W फोर्स हो गई, ऐसे होता है ना, F cos थीटा। तो F जो है वो यहाँ पे हमारे पास W है, और cos जो है वो हमारे पास ये 60 बन जाएगा। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बन जाएगा 20 cos ऑफ 60 डिग्री। ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये इसका सामने ये वाला हो जाएगा हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसको हम लिखेंगे 20 sin ऑफ 60 डिग्री। तो ये हमने इस W फोर्स 20 पाउंड को रिजॉल्व कर दिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। अब इसी तरह हम करेंगे इस X को भी रिजॉल्व। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। इट शुड बी पैरेलल टू R, तभी ये 90 का एंगल बनेगा। तो ये हमने किया इस तरह। अब क्या होगा, ये हमारे पास क्या बन गया, एंगल 90 डिग्री का। ये एक फोर्स बन गई, और दूसरी फोर्स तो ये बन ही गई, जिसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अब ये 90 डिग्री और ये थीटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ये बड़ी हिस्सा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये बनाया वर्टिकल कंपोनेंट। तो जब ये हॉरिजॉन्टल हुआ तो फिर ये क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह आ जाएगा x, और आगे है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो इसके साथ आएगा cos, और एंगल है 30, तो ये हो जाएगा x cos 30 डिग्री। और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, इस b को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसको हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x sin ऑफ 30 डिग्री। ये हमारे पास दूसरी चीज हमने कर ली, और यहां पे हम लिख लेते हैं दिस इज पॉइंट बी। ठीक हो गया जनाब। तो अब हमारी ये फिगर कंप्लीट हो गई है, हमने इनको रिजॉल्व भी कर दिया फोर्सेस को। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर। इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, अब इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। तो अब हमें सबसे पहले निकालना है x, ये याद रहे। तो x मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ये फोर्स है विच इज हॉरिजॉन्टल फोर्स है अलोंग AB, और दूसरी हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये वाली। इन दो से हमें x बड़े आराम से निकल आएगा। तो हम फिर क्या करते हैं, हम अलोंग दिस परपेंडिकुलर इसके अंदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं। हम कहेंगे कंसीडर डेल्टा S be the
virtual displacement up in the plane। ठीक है जी। therefore ये क्या होगा, therefore equation of virtual work is, क्या बन जाएगी, पहले आ जाएगी x cos of 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री है यहाँ पे, x cos of 30 डिग्री इंटू डेल्टा एस, और दूसरी है ये, अब ये देखें ये इस डायरेक्शन में जा रही है फोर्स और दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर ये प्लस में है तो ये वाली फिर ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस में हो जाएगी, तो ये देगा -20 साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू डेल्टा एस एंड दिस इज इक्वल टू 0। हमें दो चीजें मालूम करनी है, एक है ये x और एक है r। तो r के लिए हमें अलग से वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करनी पड़ेगी और इस x के लिए अलग से कंसीडर करनी पड़ रही है। तो यहाँ से फिर हम देखते हैं, यहाँ पे डेल्टा एस हमारे पास कॉमन है, उसको हमने बाहर निकाल लिया, बाकी क्या रह गया हमारे पास x और cos 30 डिग्री हमारे पास होता है 3√/2 -20, और साइन 60 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री भी 3√/2 के बराबर होता है। तो हम यहाँ से अभी फिलहाल एक स्टेप में ये करते हैं कि डेल्टा एस कॉमन नहीं लेते, तो साथ में हम लिख लेते हैं डेल्टा एस, ये हो गया डेल्टा एस और इसके साथ भी आ गया डेल्टा एस एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, 3√/2 डेल्टा एस दोनों में कॉमन इकट्ठा ले लेते हैं, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 3√/2 डेल्टा एस, ये हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया हमारे पास x - 20 इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा एस जो है दैट कैन नेवर बी इक्वल टू 0, सो देयरफॉर फिर हमारे पास ये वाला एलिमेंट ये 0 के बराबर हो जाएगा, इसको हमने 0 के बराबर ले लिया। ये 0 क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट को कभी भी हम 0 नहीं लिया जा सकता। तो यहां से फिर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 और ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। अब हमें मालूम करना है इस r को, तो हम कहते हैं इसके लिए हम along this r वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ टू फाइंड द रिएक्शन r we consider virtual displacement डेल्टा y, इसका नाम दे दें डेल्टा y in the direction of r, therefore तो फिर क्या होगा, therefore equation of virtual work, पहले हमें इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क बनानी होगी, therefore equation of virtual work is क्या हो जाएगी, देखिए ये है हमारे पास r, तो सबसे पहले तो हमने लिखा r इंटू डेल्टा वाई, इसके बाद क्या है, ये अपवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्सेस और कोई दूसरी अपवर्ड फोर्स नहीं है, इसके बाद इसके ऑपोजिट डाउनवर्ड फोर्सेस, वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्सेस कौन सी हैं, एक ये है और दूसरी ये है, तो इनके साथ अब क्या हो जाएगा, ये अगर प्लस आ रही है तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो इनको हम लिखेंगे -x साइन ऑफ 30 डिग्री और ये भी माइनस हो जाएगी
20 cos of 60 degree and this is equal to 0। तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज, और इनके साथ चूंकि ये वो भी हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी दी हुई है, तो इनके साथ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी आएगी डेफिनेटली। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई माइनस 20 और कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू डेल्टा वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास हम डेल्टा वाई बाहर निकालेंगे, ये आ जाएगा r माइनस एक्स साइन 30 डिग्री हमारे पास होता है 1/2 के बराबर, माइनस 20 कॉस 60 डिग्री ये भी हमारे पास 1/2 के बराबर होगा, और इन सब में कॉमन ले लिया हमने डेल्टा वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास सिंस डेल्टा वाई जो है जैसे डिस्प्लेसमेंट है ये 0 नहीं की जा सकती, सो देयरफॉर हमारे पास ये वाला फैक्टर जो है ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 और 2 20, तो -10 दिस विल बी इक्वल टू 0। ये सारा जो फैक्टर है ब्रैकेट वाला ये 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज r हमारे पास आ जाएगा x/2 उधर ले जाए राइट साइड पे +10, तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू x की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये हो जाएगा 20/2 +10, तो ये फिर आ जाएगा देयरफॉर r हमारे पास आ गया 20। तो आई होप स्टूडेंट्स के ये दो हमारे आंसर्स हैं और आपको अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन था ये, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों से हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।